Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss exercise number 8.2. Okay students, लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको होमवर्क में दिया था, पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया। सो 8.3 डाल लें क्योंकि स्टार्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है तो बस उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। Jazz scored 35 marks out of 50. So Jazz scored marks is equals to 35 to maximum marks is 50. So percentage obtained marks obtained marks upon total marks into 100 और परसेंटेज साइन 2 टाइम्स कट हो जाएगा। 35 टू ज़ा 70%। ओके, साइंस में उसने कितने परसेंटेज ऑफ 10 मार्क्स इन साइंस। ओके, and obtained in maths, so 25 marks and maximum marks is 30. So percentage obtained marks upon maximum marks into 100 and percentage sign, so 0 cut out। 250 upon 3 डिवाइड कर लेंगे 3 का 250 से। सो 3 8 ज़ा 24, 1 0 3 3 ज़ा 9, अप्रॉक्स 83%। ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट आपने रीड की होगी। इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट बेटर मार्क्स? सो ही गेट बेटर मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में उसने बेटर मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। ठीक है, सो 8.3 में आते हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं, उनको आपको माइंड में रखना होगा। जैसे गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और गेन एक ही चीज़ होती है, लॉस परसेंट। ठीक है, तो 2-3 फार्मूले हैं जिसको आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट की कंडीशन सबसे पहले आप समझ लीजिए। प्रॉफिट की कंडीशंस क्या होती है? जब सेलिंग प्राइस जो होगा ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है भाई, कोई चीज़ हम 100 रुपये की लाएँ और अगर हम उसको 100 रुपीज़ की हमने बॉट की है और उसको सेल करेंगे 120 में, तभी तो हमको प्रॉफिट होगा ना। और लॉस की कंडीशंस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कब कंडीशंस होती है? जैसे कोई सामान हम लाए, ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू लेस हो गई। सपोज दैट कोई चीज़ हम 100 रुपीज़ की लाए और किसी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ की हो गई, ख़राब हो गया, चूहे काट गए, कुछ भी हुआ, और हमको वो चीज़ 70 रुपीज़ में ही सेल करनी पड़ी। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हमको क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस की 2 कंडीशंस होती हैं। अब एक प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, भाई सबसे पहले प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला समझ लें। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में एसपी नोट किया जाता है और कॉस्ट प्राइस को सीपी। तो अब ये एसपी और सीपी से ही समझेंगे। एंड लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये 2 फार्मूले होते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के। ये नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हुए कि किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 है और उसका सेलिंग प्राइस 150 है, तो प्रॉफिट हमारा आ गया
150 माइनस 100, सो 50 रुपीज़। अब परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालें, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो उस कंडीशंस में परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज, सो प्रॉफिट नोट करेंगे न्यूमरेटर में अपॉन CP इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज साइन। और इसी तरीके से लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, लॉस CP दोनों के नीचे रहेगा। ठीक है, ये दो फार्मूले अपने माइंड में रखिएगा। कुछ और भी फार्मूले होते हैं, जैसे SP निकालने का, सेलिंग प्राइस निकालने का, व्हेन इज परसेंटेज प्रॉफिट की कंडीशन में तो CP ओके 100 प्लस गेन और प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। और लॉस का SP का फॉर्मूला लॉस की कंडीशंस में होगा, जब लॉस होगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ओके, इसी तरीके से CP का फॉर्मूला होता है, जब CP निकालना हो SP और प्रॉफिट गिवन हो तो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। भाई उल्टा फॉर्मूला हो जाता, देखिए यहाँ 100 का क्या होगा, SP के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 प्लस गेन डिवाइड में चला जाएगा, तो CP का फॉर्मूला क्या फॉर्म्ड होगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और लॉस की कंडीशंस में क्या होगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूलाज हैं। इसको अपने माइंड में सेट करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। एक्सरसाइज 8.3 ओके, क्लास 8। So first question is, a man bought 60 kg tomatoes for rupees 450 and sold them, मतलब 60 kg टोमेटो उसने 9 पर kg के हिसाब से सेल किया है। So bought price of BOUGST bought price of 60 kg tomato is equals to rupees 450 and selling price of 60 kg tomatoes is equals to rupees 9 into 60। 9 पर kg के अकॉर्डिंग 60 kg का रेट क्या होगा, 9 6 54 540। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, भाई 450 में लाए थे और 540 में सेल किया। ओके, सो प्रॉफिट इज गोज टू SP माइनस CP। सो SP इज 540 एंड CP इज 450। ओके, सो आंसर इज 90 रुपीज़ 90 का हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए फाइंड परसेंट और परसेंटेज सी। So percentage profit is goes to profit upon CP into 100 bracket close percentage sign. So profit is 90, CP is 450 and 100. Okay, so 0 0 cancel out, 9 5s are 5 2s are, so 20% profit percentage 20%. Okay, so I think सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर B देख लेते हैं एक बार। The selling price of 10x is same as the cost price of 12x. Okay, so what is the gain percent? So क्या करेंगे, एक कंडीशंस दी गई है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10x is equals to cost price of 12x. Okay, so let कर लें, let the price of 1 egg, cost price of 1 egg is equals to rupees 1. ओके, सो 12x का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 egg रुपीज़ 12
कॉस्ट प्राइस ऑफ 10x इज इक्वल्स टू ₹10। ओके, अब समझिएगा, अगर ₹1 कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 12x का जो कॉस्ट है वो हमारा 12 रुपीज़ है, और ₹1 के हिसाब से 10x का कॉस्ट प्राइस 10 है। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस जो 10x का है वो कॉस्ट प्राइस 12x की होगा। मतलब जो कॉस्ट प्राइस 10x का है, सो 10x का कॉस्ट प्राइस क्या है 10, और सेलिंग प्राइस उसका क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12x मतलब ₹12। ओके, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 10x इज गोज टू ₹12 के इक्वल हो जाएगा। बोलिए, ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12x है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12x क्या है, ₹1 के हिसाब से 12, मतलब 10 जो x है हमने वो कितने के सेल करे हैं, 12 के, और लाए कितने के हैं, 10 के। सो प्रॉफिट इज 12 माइनस 10, तो ₹2। सो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ 10x 10 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज साइन, तो 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा, so profit percentage is all 20%. ओके, एक क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, सी नंबर। कमल सोल्ड 2 पेंटिंग्स एट ₹924 ईच। ऑन वन सी गेन्स 20% ऑन दी अनदर सी लॉसेस 20%। ठीक है, 2 पेंटिंग्स उसने ली है जिसके दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ पेंटिंग्स इज गोज टू ₹924। ओके, एंड फर्स्ट वाले में उसको 20% का गेन हो रहा है, दूसरे वाले में 20% का लॉस हो रहा है। ओके, सो in first condition gain percent is goes to 20%. so cost price of the painting, first painting, cost price of the first painting, cost price का फॉर्मूला गेन की कंडीशंस में क्या बताया था, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन और प्रॉफिट, एक ही बात होती है, प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, सो SP इज़ 924 एंड 100 प्लस गेन परसेंटेज 20% ना लिख देना, क्योंकि गेन परसेंट की वैल्यू पुट करनी 20। ओके, सो 924 इंटू 100 और स्क्वायर करा देंगे, सो दिस इज़ 120। 0 से 0 मल्टीप्लाई में है तो कट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, तो 77 इंटू 10 मीन्स 770। ओके, एंड सेकेंड condition, selling price of painting is equals to ₹924 and loss percentage is equals to 20। सेकेंड वाले में 20% का लॉस हो रहा है। सो कॉस्ट प्राइस तभी तो पता कर पाएंगे कि होल ट्रांजैक्शंस में हमारा लॉस हुआ है या गेन हुआ है, जब दोनों पेंटिंग्स के कॉस्ट प्राइस पता होंगे, दोनों पेंटिंग्स के सेलिंग प्राइस पता होंगे, तभी तो हम होल ट्रांजैक्शंस में पता कर पाएंगे कि हमको दोनों पेंटिंग सेल करने पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड पेंटिंग, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड पेंटिंग इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, सो पीछे नोट करेंगे, SP इज़ 924, CP इज गोज टू 924 इंटू 100
अपॉन 100 माइनस 20. ओके, सो 924 इंटू 100 अपॉन 80. 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेंगे और 8 से पूरा पूरा कट कर लेंगे. 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 एंड 1 रिमाइंडर 12 हो जाएगा. 8 1 ज़ा 8, कट नहीं हो रहा है पूरा पूरा. 4 से कट करते हैं. 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर 12 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, 2 5 ज़ा. So final answer is 231 into 5. Okay, so 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 11. So सेकेंड पेंटिंग का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1155 होगा. तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेंटिंग पेंटिंग्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस क्या फाइंड हुआ था, 770. फर्स्ट वाले का जो 770 फाइंड हुआ था और सेकंड वाले का 1155. सो ऐड करा देंगे 770 एंड 1155. सो 5 12 1 8 1 9 1 1925 and total selling price of 2 paintings 924 plus 924. So 8 4 and 18. दोनों पेंटिंग्स का जो रेट कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, वो 1848 है और दोनों पेंटिंग्स का जो कॉस्ट प्राइस है मतलब ख़रीद के लाए थे 1925 में और सेल करनी पड़ी 1848 में. सो लॉस कंडीशंस हैं. सो how much does he gain or loss in whole transactions? So he loss बस करके 1925 माइनस 1848. ओके, सो माइनस कर देंगे 15 माइनस 8 7 एंड 11 माइनस 4 7. ओके, सो 77 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा. और फाइंड क्या करना, ऑल्सो फाइंड हर गेन और लॉस परसेंटेज होल ट्रांजेक्शन. तो परसेंटेज फाइंड कर लेंगे. परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू होल ट्रांजेक्शन्स में 77 का लॉस हो रहा है और कॉस्ट प्राइस इज 1925 इंटू 100. सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा. ओके, सो ये होमवर्क में कर लीजिएगा. वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है. सो बाय, टेक केयर. ओके.